हमारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो में कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत छंद का द्वितीय भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। छात्र ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें तथा उनके कोर्स में निर्धारित छंद को पढ़ने का प्रयास करें। छात्रों, आपके कोर्स में निश्चित रूप से दोहा तथा सोरठा ये दो छंद रखे गए हैं। आप ध्यान दें, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए दोहा और चौपाई छंद प्यारे छात्रों कोर्स में रखा गया है और इसके बाद कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सोरठा और रोला दो छंद रखे गए हैं और इसके साथ ही साथ कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया आदि छंद रखे गए हैं। तो प्यारा छात्रों, निश्चित रूप से मैं यह छंद का यह द्वितीय भाग आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देख करके आप अपने कोर्स में निर्धारित इस छंद को समझ लेंगे। तो छात्रों, आप ध्यानपूर्वक देखें कि दोहा छंद। प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो मात्रिक छंद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे छात्रों, एक तो अर्ध सममात्रिक, दूसरा सममात्रिक और तीसरा विषम मात्रिक छंद। तो प्यारे छात्रों, आप देखें दोहा छंद, दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। प्यारे छात्रों, अर्ध सममात्रिक क्यों है? क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम तथा तृतीय, यानी हमने आपको बताया था कि छंद में 4 चरण प्रायः होते हैं, जिसमें शुरुआत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों, विषम चरण शुरुआत के हुए, अगर बीच में लाइन खींच दें तो यहाँ पर कहा गया कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। तो वह क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें प्रथम तथा तृतीय यानी विषम चरणों में 13-13 एवं द्वितीय तथा चतुर्थ सम चरणों में 11-11 मात्राओं का योग होता है। साथ ही साथ सम चरण के अंत में एक गुरु तथा एक लघु वर्ण की योजना की जाती है। प्यारे छात्रों, आप देख रहे हैं कि सम चरण के अंत में, यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में एक गुरु वर्ण तथा एक लघु वर्ण की योजना की जाती है। इसमें विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए, यानी जगड़ होना वर्जित है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से यह दोहा छंद का यह लक्षण है। आप देखें कि जैसे आप इस उदाहरण को ध्यानपूर्वक प्यारे छात्रों समझें तो भ र त ही, यानी चारों में लघु लगा। हो में देख रहे हैं ओ है, इसलिए यहाँ गुरु आएगा। हो ही, न रा है, गुरु आएगा। ज म दु, तो इतने मात्राएं आएंगी प्यारे छात्रों। तो शुरुआत में 4 और 2 1 3 4 4 3 7 1 8 2 10 10 3 13। तो प्यारे छात्रों, इसमें 13 वर्ण आया। फिर आप देख लें कबहू की काजी में देखें प्यारे छात्रों, तो आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु है। अनुस्वार में गुरु होता है प्यारे छात्रों और चंद्र बिंदु में लघु ही होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो कबहू में देखें तीनों में लघु है, क ब हूँ, और की में भी छोटी ई है तो इसमें भी लघु की। काजी में आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों गुरु हो गए। सीकरण में तो बड़ी ई है तो सी में गुरु हो गया। क र नी, तो प्यारे छात्रों आप इसको भी गिन लें। तो कबहू के 3 मात्राएं, की के 4 और काजी के 4 8, सी का 2 10 और करनी तीनों में लघु 10 3 13, यानी ये 13 प्रथम और तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं प्यारे छात्रों प्राप्त हुई। इसके बाद आप द्वितीय में देख लें, विधि लघु लघु, हरि हरि, हर हर, पद पद, पाई गुरु और लघु। तो क्षीर सिंधु, आप क्षीर देखें तो छी में बड़ी गुरु और र में लघु और स में प्यारे छात्रों गुरु। क्यों गुरु?
क्योंकि आप देख रहे हैं बाद में जुड़वा वर्ण हैं। जो दो संयोगी व्यंजन ध्वनियाँ अगर बाद में होती हैं तो पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है प्यारे छात्रों। तो ध में लघु, दीन, न, सा, ई। प्यारे छात्रों आप इसे अगर ध्यानपूर्वक गिने तो क्षीर यानी 3, सी में 2, 3 2 5 1 6, बिन साय में 6 2 8 2 10 1 11। तो इस प्रकार से 11 मात्राएं प्राप्त हुई प्यारे छात्रों। और द्वितीय में भी विधि हरिहर पद पाए, तो विधि में 2, हरि में 2 4, हर में 2 6, पद में 2 8 और पाई में 3 8 3 11। तो इस प्रकार से द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं प्राप्त हुई प्यारे छात्रों। और पाई में और साई में, इन दोनों में आप देखेंगे तो एक गुरु तथा एक लघु वर्ण की योजना की गई है। अतः यहाँ दोहा छंद घटित हो रहा है। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से आपको लिखना है। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि परीक्षा में दोहा छंद पूछता है तो उसकी परिभाषा लिखते हैं। प्यारे छात्रों आप ध्यान देंगे कि छंद में परिभाषा नहीं लिखा जाता बल्कि छंद का लक्षण लिखा जाता है। तो आप हेडिंग डालेंगे लक्षण, और लक्षण में इस प्रकार से लक्षण लिख करके आप उदाहरण देकर स्वरांकन जरूर करेंगे प्यारे छात्रों, इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। आ जाएं अगले छंद की ओर। अगला छंद है प्यारे छात्रों सोरठा छंद। क्या है सोरठा छंद प्यारे छात्रों, चलिए हम इसको जान लेते हैं। यह भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, और मैंने प्यारे छात्रों आपको बताया था कि प्रायः जो हिंदी में छंद होते हैं वो 4 ही चरण वाले होते हैं। तो इसमें भी यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। यह दोहे का ठीक विपरीत छंद है प्यारे छात्रों, यह दोहे का ठीक विपरीत होता है। इसके प्रथम तथा तृतीय यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं। प्यारे छात्रों आपने दोहा में तो पढ़ा था कि प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं, और जबकि आप सोरठा में पढ़ रहे हैं कि प्रथम तथा तृतीय में 11 मात्राएं, तथा द्वितीय एवं चतुर्थ यानी सम चरणों में 13 मात्राएं। जबकि दोहा में प्यारे छात्रों आपने पढ़ा था कि द्वितीय एवं चतुर्थ सम चरणों में 11 मात्राएं। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि सोरठा में ऐसा नहीं है, ठीक उसके विपरीत है। यानी इसमें द्वितीय और चतुर्थ सम चरणों में 13 मात्राओं का योग होता है। साथ ही साथ विषम चरणों के अंत में एक गुरु तथा एक लघु वर्ण की योजना की जाती है। प्यारे छात्रों आपने दोहा में पढ़ा था कि सम चरणों के अंत में एक गुरु तथा एक लघु वर्ण की योजना की जाती है, लेकिन उसके ठीक विपरीत यहाँ सोरठा में आप देख रहे हैं कि विषम चरणों के अंत में एक गुरु तथा एक लघु वर्ण की योजना की जाती है। तो प्यारे छात्रों आइए इसके उदाहरण को हम देख लेते हैं। तो सुनत सुमंगल बैनु, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तो आप प्यारे छात्रों स्वरांकन कर लें। सुनत तो लघु लघु लघु, सुमंगल सु में लघु, मंग मंग में देख रहे हैं अनुस्वार है प्यारे बच्चों, इसलिए गुरु, ग लघु, ल में लघु, बैन में आप गुरु लघु। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से आप गिन लें। तो सुनत में 3, सु में 4, मंग में गुरु 4 4 2 6, गल 6 2 8, बै में गुरु 8 2 10 और न में 11। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों प्रथम चरण में 11 मात्राएं मिली। मन प्रमोद तन पुलक भर, तो आप मन में स्वरांकन करें प्यारे छात्रों तो म न। फिर प्रमोद में आ जाएं प्यारे छात्रों तो प्र मो में ओ गुरु द प्रमोद। फिर उसके बाद तन, तन में लघु लघु, पुलक में तीनों लघु, पुलक भर में दोनों लघु। आप छात्रों देख रहे हैं कि जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण के अंत में यानी बैन शब्द है, और बैन में एक गुरु तथा एक लघु वर्ण की योजना की गई है। इसके बाद आ जाए प्यारे छात्रों नीचे शरद सरोरुह नयन, तो शरद में लघु 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 तीनों लघु प्यारे छात्रों, और शरद सरोरुह नयन, तो शरद तीनों में लघु, स लघु, सरो गुरु, रु छोटा रू है प्यारे छात्रों, लघु ह,
नैन अब गुरु और लघु, तुलसी तुलसी, भरे लघु गुरु भरे, स्नेह में लघु गुरु लघु, जल में तो जानते ही लघु लघु। तो प्यारे छात्रों इस प्रकार से शरद सरोरुह नैन, नैन में भी आप देख रहे हैं प्यारे छात्रों गुरु तथा लघु की योजना की गई है। और शरद में 3 और स में 4 और रो में 2, 4 2 6, रूह 2 8 और नैन में 2 10 1 11, इस प्रकार से 11। और तुलसी में आप देख रहे हैं कि तू ल 1 1 और सी में 2, तो इस प्रकार से 4, भरे 5 2 7, स 8, ने 8 2 10, 1 11 और 2 13। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आपने देखा इसके जो विषम चरण हैं उसमें एक गुरु वर्ण तथा एक लघु वर्ण की योजना की गई है। इस प्रकार से यह दोहे का ठीक विपरीत छंद है प्यारे छात्रों, इसलिए आपको यह भी पढ़ लेना चाहिए। और 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखेंगे प्यारे छात्रों तो निश्चित रूप से यह छंद समझ में आ जाएंगे आपको। और उदाहरण आपको प्यारे छात्रों इसी प्रकार का उदाहरण आपको याद कर लेना चाहिए ताकि परिशुद्ध रहे और स्वरांकन आप कर पाएँ और स्वरांकन में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें प्यारे छात्रों और अब छंद को समझने का प्रयास कर लें। धन्यवाद, सुप्रभात।